Hello everyone, welcome to TechCube Gate classes, Environmental Engineering series, lecture number 42. Today we will see septic tank and उसका improvised form Wim Hof tank. ओके तो जो अब तक हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन पॉन्ड की, ऑक्सीडेशन डिच की, ट्रिकलिंग फिल्टर की, आरबीसी की, एएसपी की, इन सब की हम बातें कर रहे थे कि जहाँ पे हमारे पास में सीवेज कलेक्शन के सिस्टम, ठीक है, सब जगह से, मतलब कम्युनिटी से और रेजिडेंशियल एरिया से, इंडस्ट्रियल एरिया से, वहाँ से हमारे पास में जो वेस्ट वाटर है वो कलेक्ट होके इन तक आ रहा था ट्रीटमेंट कराने के लिए। व्हाट इफ़ कि हम जो वाटर है, जो वेस्ट है, वो हम कलेक्ट ही नहीं करा पा रहे, तो जहाँ पे हमारा वेस्ट वाटर कलेक्ट करने का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, जहाँ पर हमारा वेस्ट वाटर कलेक्ट करने का प्रोविज़न नहीं है, मतलब सीवरेज सिस्टम नहीं है हमारे पास, जहाँ पे अनसीवर्ड एरिया है, वहाँ पे जो हमारे पास में ऑप्शन है वो है सेप्टिक टैंक। ठीक है, हम लोग आज सेप्टिक टैंक पढ़ेंगे। सेप्टिक टैंक में क्या होता है कि जहाँ पे भी अनसीवर्ड एरिया है, जहाँ पे हमारे पास में ये कलेक्शन करके और वेस्ट वाटर को ले जाके ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, उस एरिया में हम डायरेक्टली एक सेप्टिक टैंक को इंस्टॉल कर देते हैं। बट क्योंकि हम इसको अनसीवर्ड कलेक्शन है, अनसीवर्ड एरिया है मेरा, वहाँ पे कलेक्शन का यूनिट नहीं है हमारे पास, तो यहाँ वहाँ पे क्या होता है कि हम जो सेप्टिक टैंक वहाँ पे जो एम्प्लॉय करते हैं, जब हम सेप्टिक टैंक जहाँ पे लगाते हैं, दिस इज़ ओनली बी यूजफुल जहाँ की पॉपुलेशन लेस देन इक्वल टू 300 है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई सस्टेन नहीं कर पाएगा। मतलब या तो इसको हम किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में लगा दे, किसी लोकेलिटी में लगा दे, हॉस्टल्स में लग सकते हैं, कॉलेज में लग सकता है, तो वहाँ पे ये सब जहाँ पे सीवरेज कलेक्शन सिस्टम नहीं है, वहाँ पे सेप्टिक टैंक का यूटिलाइजेशन करते हैं। बट इसका ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन में जो है वहाँ पे लेस देन 300 रखना पड़ेगा। ठीक है, अनसीवर्ड सिस्टम जहाँ पे है वहाँ पे सेप्टिक टैंक का यूज़ करते हैं। लेस देन पॉपुलेशन 300 होना चाहिए। ओके, तो अब ये एक कॉन्क्रीट लाइंड का बना एक टैंक होता है जिसको कि हम लोग सेप्टिक टैंक बोलते हैं, जिसमें से हम यहाँ से इन कराते हैं अपने वेस्ट वाटर को। वेस्ट वाटर जो हाउस वगैरह से जो वेस्ट बन के जो सारा वाटर जो हमने वाटर सप्लाई किया था वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में, अब जो वाटर वेस्ट बन के वहाँ से निकल रहा है, उस घरों से हम कलेक्ट करके सेप्टिक टैंक में इन करवा देंगे। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, वाटर इन करके यहाँ आएगा, यहाँ तक जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, इसका जो डिटेंशन टाइम होता है, इसका जो डिटेंशन टाइम होता है यहाँ पे इस टैंक का, दिस इज क्वाइट हाई। डिटेंशन टाइम इज 24 आवर्स to 48 आवर्स। इसमें क्या होता है, इतना लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डिटेंशन टाइम होने की वजह से यहाँ पे जो वेस्ट होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, मतलब सेडिमेंट भी हो जाता है, प्लस जो यहाँ पे वेस्ट डिपॉजिट हुआ है उसका डाइजेशन भी हो जाता है। ठीक है, सो सेप्टिक टैंक में क्या हो रहा है, हमने जब वाटर को यहाँ ले आया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेडिमेंटेशन भी हो रहा है, सेडिमेंटेशन भी हो रहा है, प्लस स्लज जो बन रहा है नीचे उसका डाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, स्लज का भी यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जा रहा है। ठीक है, रीज़न क्या है ये दोनों होने का कि यहाँ पे डिटेंशन टाइम जो है हमने काफ़ी लंबा दिया हुआ, 24 आवर्स टू 48 आवर्स तक का डिटेंशन टाइम होता है सेप्टिक टैंक का। ये लॉन्गर ड्यूरेशन में होने के वजह से यहाँ पे जो वेस्ट हमने कलेक्ट किया है सेप्टिक टैंक में, वेस्ट वाटर जो हमने कलेक्ट किया सेप्टिक टैंक में, उस वेस्ट वाटर का जो वेस्ट अवेलेबल है उसका सेडिमेंटेशन भी हो रहा है और उसका डाइजेशन भी हो रहा है। जो पार्टिकल्स यहाँ पे सेडिमेंट हो जा रहे हैं, जो यहाँ पे सेटल हो जा रहे हैं, वही स्लज फॉर्म कर रहे हैं और इसी स्लज का यहाँ पे डाइजेशन हो जा रहा है। तो ऊपर में क्या है देखेंगे हम कि ऊपर में यहाँ पे
वाटर का सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन इज हैपनिंग, ठीक है। ये वाटर जोन है, मतलब हम यहाँ से अगर ड्रॉ करें तो दिस इज दी water wastewater zone and this is sludge zone. This is sludge zone. तो यहाँ पे सेटलिंग भी हो रहा है एंड स्लज का डाइजेशन भी हो रहा है। स्लज का डाइजेशन यहाँ पे कैसा हो रहा है? एन एरोबिक डाइजेशन हो रहा है। दिस इज एन एरोबिक डाइजेशन। This is anaerobic digestion, ठीक है। कोई यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तो जो यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है स्लज का, दैट इज एनाएरोबिक डाइजेशन ऑफ स्लज। ये जो हमारा स्लज है यहाँ पे। अब एक समझने वाली बात है कि जब भी हम एरोबिक डाइजेशन कराते हैं, जब भी हम एरोबिक ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ पे जो स्लज की अमाउंट होती है, स्लज का जनरेशन होता है एरोबिक ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ, ठीक है, एंड दैट इज हायर रेट। एरोबिक डाइजेशन मतलब एरोबिक ट्रीटमेंट, एरोबिक ट्रीटमेंट, एरोबिक जो ट्रीटमेंट कराते हैं हम लोग, एरोबिक ट्रीटमेंट इज फास्टर एंड एरोबिक इज स्लोअर रेट ट्रीटमेंट। एरोबिक जो स्लज जनरेट करता है is very high in amount. एरोबिक एनाएरोबिक जो है स्लज जनरेशन इज वेरी लो, ठीक है। तो ये एडवांटेज लेके जो ये स्लज की क्लीनिंग करनी पड़ती है, इस स्लज जो डिपॉजिट हो जा रहा है हमारा, इस स्लज का जो यहाँ पे एक ब्लैंकेट बन जा रहा है, इस स्लज की क्लीनिंग पीरियड जो है दैट इज 1 to 3 years। जो ये स्लज क्लीनिंग होती है, स्लज की जो क्लीनिंग हो रही है, उसका क्लीनिंग पीरियड है 1 to 3 years। क्योंकि एनाएरोबिक कंडीशन में देखो, हमने ऑलरेडी नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिसके लिए हमने इसको इंस्टॉल किया है वो कम रखा है, तो जो स्लज का जनरेशन हो रहा है वो कम ही हो रहा है। दैट टू भी अगर हम एनाएरोबिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं जहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं है, तो जो स्लज का जो हमारा जनरेशन है दैट इज वेरी लो। उस वजह से स्लज की जो क्लीनिंग पीरियड है काफ़ी अच्छी है, 1 से 3 साल तक में हम लोग आराम से स्लज की क्लीनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो वेस्ट वाटर है वो अपना सेटलमेंट कर दे रहा है, वेस्ट का सेटलमेंट हो जा रहा है यहाँ पे वेस्ट वाटर का। ये वेस्ट वाटर जब वो सेटल होके सिर्फ जो वेस्ट वाटर बच रहा है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं सोक पिट में। वाटर यहाँ आता है, यहाँ से फिर सोक पिट में जाता है। दिस इज सोक पिट। Again, soak pit is made up of broken bricks and stones. ये एक वेंट पाइप है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एनाएरोबिक डाइजेशन हो रहा है, मतलब यहाँ से गैसेस निकलेंगे, गैसेस लाइक H2S, CH4, ये सब का फॉर्मेशन हो रहा है। एनाएरोबिक ट्रीटमेंट में जो गैसेस बनते होते हैं दैट इज H2S, CH4, तो उन सबको रिलीज करने के लिए यहाँ पे एक पाइप दिया होता है, दिस इज कॉल्ड वेंट पाइप। जनरली इस वेंट पाइप को ह्यूमन हाइट के ऊपर रखा जाता है, जहाँ कहीं भी सेप्टिक टैंक है वहाँ पे इंस्टॉलेशन के वक्त में ऑब्वियसली ये ग्राउंड लेवल से ऊपर ही है और ये ह्यूमन हाइट से ज़्यादा की हाइट पे रखी जाती है इसकी रिलीजिंग पॉइंट को। और जो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें हैं कि दिस हाइट इज कॉल्ड फ्री बोर्ड,
जो गैसेस को एकोमोडेट करने के लिए रखा जाता है, जो हाइट दी जाती है, दैट इज कॉल्ड फ्री बोर्ड। तो अगर हम इसके हाइट को डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या क्या है, फ्री बोर्ड प्लस हाइट ऑफ सेटलिंग, दिस वन, इसको हम HS लिख रहे हैं, इसको हम HSD लिख रहे हैं, ठीक है। सो HS इज हाइट ऑफ सेटलिंग एंड HSD इज हाइट ऑफ स्लज, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे हाइट का डिवीजन करके हम 3 प्रोसेस देख रहे हैं यहाँ पे। ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी गेम खेल रहा है, जैसे कि जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है वो सेटल कर रहा है, वो सॉलिड्स है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सॉलिड से कम है, दैट मीन्स लिक्विड है, वो यहाँ पे है। जो गैसेस है, जो सबसे लाइटर इन वेट है, वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये अपने अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसने पोजिशंस ले लिए हैं, उसी हिसाब से हमने हाइट को डिवाइड कर दिया है। फ्री बोर्ड, देन सेटलिंग हाइट, देन स्लज हाइट। सेटलिंग हाइट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो वेस्ट वाटर है यहाँ पे सेटल करने की कोशिश करता है। यहाँ पे क्या है, सोक पिट है। सोक पिट का हमने देखा कि मीडिया क्या है, ब्रोकन ब्रिक्स एंड स्टोन से बना हुआ है, सो दैट कि वाटर का जो है पर्कोलेशन वो इजीली हो सके, मतलब वाटर इजीली उसमें से पर्कोलेट करके निकल सके। कई बार इस वाटर को यूज किया जाता है फॉर इरिगेशन पर्पस, ठीक है। अब चेक करना पड़ेगा हमें कि अगर वो स्टैंडर्ड लिमिट्स में है, इरिगेशन करने लायक अगर वो वाटर है, तो फिर हम उसको इरिगेशन में यूज कर लेंगे। देखो वैसे भी एनारोबिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। एनारोबिक ट्रीटमेंट है तो इसमें जो वाटर ट्रीट होके निकलेगा उसमें न्यूट्रिएंट रहते हैं, तो हम उसको ऑब्वियसली इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बट बिफोर यूजिंग दैट वाटर फॉर एनी पर्पस वी नीड टू टेस्ट दैट वाटर। टेस्ट को हमें वाटर को हमें टेस्ट करके चेक करना पड़ेगा कि वो किस एप्लीकेशन के लिए, किस यूज के लिए, किस पर्पस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ये हो गई हाइट की बात। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक इज डन considering 2 volumes. Number 1, volume of settling zone plus volume of sludge zone. इन दोनों जोन को ध्यान में रख के हमें डिजाइन करनी है। डिटेंशन टाइम कितना है, 24 आवर्स टू 48 आवर्स फॉर वेस्ट वाटर, ठीक है। स्लज क्लीनिंग की टाइम कितनी है, एंड अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years। जैसा स्लज का एक्यूमुलेशन हुआ है उस हिसाब से हम लोग उसकी क्लीनिंग करा सकते हैं। फ्री बोर्ड का स्पेस क्यों देना है, क्योंकि जो गैसेस फॉर्मेशन हो रहे हैं उनको भी स्पेस चाहिए, उनको भी रूम चाहिए एकोमोडेशन के लिए, तो यहाँ पे हम उसको वो रूम प्रोवाइड करें, ठीक है। ओके, ये अगर ये सेटअप ध्यान रहेगा तो फिर ध्यान रहेगा कि सेप्टिक टैंक काम कैसे करता है। तो अगर ये सेटअप ध्यान रहेगा तो डिज़ाइन करना ईजी पड़ेगा। अब कुछ पॉइंट्स है। सो सेप्टिक टैंक्स आर एम्प्लॉयड वेयर देर इज अनसीवर्ड एरिया, ठीक है। मतलब कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट वाटर का ऐसा कुछ वहाँ पे डिजाइनिंग नहीं किया गया है। सो हम वहीं पे वाटर को कलेक्ट करके सेप्टिक टैंक्स में डाल के वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, नंबर 2, एम्प्लॉयड फॉर पॉपुलेशन अप टू 300 ओनली, हमने अभी जस्ट उसको पढ़ा। दिस हैज़ लॉन्गर डिटेंशन टाइम, दैट मीन्स डिटेंशन टाइम कितना है हमारे पास में, 24 आवर्स टू 48 आवर्स। एनारोबिक ट्रीटमेंट क्यों, क्योंकि क्लोज ट्रीटमेंट है, एनारोबिक ट्रीटमेंट है। बेनिफिट क्या है कि हमें इसमें से जो स्लज की अमाउंट मिलेगी वो बहुत ही कम अमाउंट मिलेगा, वेरी लेस। प्लस CH4 का यहाँ पे जनरेशन होगा जिसको कि हम एनर्जी सोर्स के लिए यूज कर सकते हैं, जो हमारा एनर्जी सोर्स है। एनारोबिक ट्रीटमेंट का ये फायदा है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, दिस हैज लॉन्ग डिटेंशन टाइम या लॉन्ग ट्रीटमेंट टाइम। जो भी ट्रीटमेंट हम एरोबिक कंडीशन में करते हैं वो हायर रेट में होता है, जो भी ट्रीटमेंट हम एनारोबिक कंडीशन में करते हैं वो काफ़ी लॉन्गर टाइम ले रहा होता है हमारा। सो सेप्टिक टैंक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेटलिंग ऑफ सॉलिड्स
प्लस एनारोबिक डाइजेशन ऑफ सेटल्ड सॉलिड्स। ये सेटल्ड सॉलिड्स को ही हम स्लज बोल रहे हैं। तो जो हम डिज़ाइन करेंगे अब सेटलिंग टैंक का, उसमें हम डिज़ाइन करेंगे एज पर सेटलिंग जोन एंड एज पर स्लज जोन, ठीक है, स्लज डाइजेशन जोन। सो वी मूव ऑन टू डिज़ाइन ऑफ दिस सेटलिंग टैंक। तो हमने जस्ट क्या जाना अभी कि सेटलिंग टैंक को डिज़ाइन करते हैं हम लोग, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन। मैंने स्लज लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे जोन होगा। सो सेप्टिक टैंक की जो एंटायर वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम ऑफ योर सेटलिंग जोन एंड वॉल्यूम ऑफ योर स्लज जोन, ये हम कंसिडर करके सेप्टिक टैंक का डिजाइन करते हैं, ठीक है, दिस वन। अब यहाँ पे मैंने HS और SD को ऑलमोस्ट सेम हाइट का दिखा दिया है, बट दिस इज नॉट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। होता क्या है, HSD इज वेरी लेस देन HS। ऑब्वियसली सेटलिंग की हाइट हम ज़्यादा रखते हैं, सेटलिंग ऑफ जो सॉलिड्स है उसकी हाइट हम ज़्यादा रखते हैं, जो स्लज हाइट है वो काफ़ी कम रहता है। चेंज करना चाहो तो डायग्राम में चेंज कर सकते हो आप, या तो मैं फिर से यहाँ पे बना के दिखा दूँ। ठीक है, तो सपोज ये अपना सेप्टिक टैंक है, तो इसकी जो यहाँ पे हाइट देते हैं हम, दिस इज योर स्लज हाइट, दिस इज द this one is FB, the pre-board, this one is FB, the pre-board height, this one is your settling height, HS, and this one is your HSD, sludge height. Sludge height काफ़ी कम रहती है as compared to the settling height of the settling tank, ठीक है। यहाँ ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, डोंट गो बाय द डिवीजन ओवर हियर। HSD स्लज सेटलिंग सॉरी स्लज डाइजेशन हाइट जो जोन देते हैं हम, जोन की जो हाइट होती है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द हाइट और जोन गिवन फॉर द सेटलिंग, ठीक है। सो विल मूव ऑन टू द डिजाइन क्राइटेरिया देन। तो डिजाइन ऑफ सेटलिंग टैंक और सॉरी सेटलिंग जोन इज डन इन द बेसिस ऑफ डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम कितना दिया था हमने, 24 आवर्स टू 48 आवर्स, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग टैंक कैन बी कैलकुलेटेड, वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन नॉट टैंक is calculated with Q into detention time। Q से फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को, तो जो हमें यूनिट मिलेगा हमें वो वॉल्यूम का यूनिट मिलेगा, है ना। डिजाइन ऑफ स्लज जोन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ स्लज, ठीक है। अब ये रेट और प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्लज इज assumed to be 30 to 40 liter per person per year, ठीक है। अब if you need to find out the volume of sludge zone, तो हमें क्या करना पड़ेगा, this rate of production of sludge, rate of production of sludge, rate of production of स्लज। अब देखो हमें वॉल्यूम का यूनिट चाहिए यहाँ पे, तो ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्लज में कौन से यूनिट है उसे मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, पर पर्सन, तो यहाँ पे पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लीटर की यूनिट तो मुझे चाहिए, उसी को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। सो अब पर पर्सन वाला जो अमाउंट है उससे मुझे हटाना पड़ेगा, ये यूनिट को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर ईयर वाला जो चीज़ है दैट इज क्लीनिंग पीरियड ऑफ स्लज,
स्लज को हम कितने पीरियड में उसको रिमूव करा रहे हैं इज द क्लीनिंग पीरियड। चलो ठीक है, तो अब वी विल गेट द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन लीटर्स, है ना। यहाँ पे सी, अब डेप्थ ऑफ सेप्टिंग टैंक, अगर हम इसको 1 का चेक कर रहे हैं, सो डेप्थ ऑफ सेप्टिक टैंक is kept to be 1.5 meter to 2 meters, right? Depth of septic tank is kept 1.5 meters to 2 meters. Depth of septic tank अगर मुझे पता है तो I can find out the surface area of septic tank. Which will be this volume of sludge, volume of sludge zone plus volume of settling zone divided by depth of settling tank, septic tank. ओके, अब ये डेप्थ ऑफ सेप्टिक टैंक में हम कभी भी फ्री बोर्ड की हाइट को ऐड नहीं करते। सो डेप्थ ऑफ सेप्टिक टैंक इज हाइट ऑफ settling zone plus height of sludge zone. ठीक है, इसमें फ्री बोर्ड हाइट को ऐड नहीं कर। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिजाइन आवर सेप्टिक टैंक। दिस विल गिव यू द इंटायर वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक। अगर हम अलग अलग करके लिखें तो वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन एंड वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन डिवाइडेड बाय टोटल डेप्थ ऑफ सेप्टिक टैंक। डेप्थ ऑफ सेप्टिक टैंक में हम हाइट ऑफ सिर्फ सेटलिंग जोन और स्लज जोन को ऐड करते हैं, हाइट ऑफ फ्री बोर्ड को हम नहीं ऐड करते। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन इज डिपेंडेंट अपॉन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्लज, वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन इज डिपेंडेंट अपॉन डिटेंशन टाइम। Okay. Okay, so we will take up a question now then. Design a septic tank for a colony of 200 people. Start filtration. तो डेटा दिया हुआ है उस पर ध्यान दो। Less than 300 के लिए डिजाइन करते हैं, so 200 people, fair enough. The colony is supplied with water at the rate of 135 liter per person per day. So Q what we are supplying, यहाँ देखना, यहाँ water supply की बात कर रहा हूँ। This is 135 liter per person per day. Assume a detention time of 24 hours. Okay, detention time 24 hours. 75% of the water becomes wastewater. ठीक है, 75% of the water becomes wastewater. तो अगर वाटर हमारा वेस्ट वाटर बन रहा है वो सिर्फ 75% है, सो क्यू डब्ल्यू आई कैन फाइंड आउट विथ 135 इंटू 200 इंटू 0.75। ठीक है, द टैंक इज क्लीन्ड वंस अ ईयर, क्लीनिंग पीरियड इज 1 year। 1 year। The depth of tank is to be kept as 2 meter. Okay. Now provided a free board of 0.3 meters. So depth 2 meter, free board 0.3 meter. Okay. चलो कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो क्यू वेस्ट जनरेट हो रहा है, दिस आई कैन कैलकुलेट एज
135 into 200.75 which is, ये साथ साथ सॉल्व करे सब कोई, लीटर पर डे। ठीक है, यहाँ पे बात करी जा रही है वेस्ट वाटर की, तो वेस्ट वाटर जितना जनरेट हो रहा है हमारा इस 20250। ठीक है, अब इस वेस्ट वाटर को हमने क्या कहा है कि हमारा सेप्टिक टैंक में क्या हो रहा है, दोनों काम हो रहा है, सेटलिंग का भी काम हो रहा है, स्लज डाइजेशन का भी काम हो रहा है। सो सेटलिंग भी हो रही है, स्लज का भी डाइजेशन हो रहा है। तो जो सेटलिंग जोन हो रही है उसका जो हमें वॉल्यूम निकालना है, सेटलिंग जोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, रिटेंशन टाइम की हेल्प से। सो वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन विल बिकम व्हाट, क्यू हमारे पास में आ गया है, क्यू इंटू डी टी। क्यू हमारे पास में आ गया है, क्यू इज इक्वल टू 20250 लीटर पर डे की बात कर रहे हैं हम। रिटेंशन टाइम आपका दिया हुआ है 24 आवर्स में। इसे अगर हम डे में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे, तो दिस विल कम इन डेज। 24 कैंसिल, सो व्हाट वी हैव गॉट इज, अब इसको हम मीटर क्यूब में चेंज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1000, सो दिस विल बिकम 20.25 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट पोर्शन। सेकेंड पोर्शन है मेरा वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन। इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्लज जितना हो रहा है इनटू नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनटू क्लीनिंग पीरियड। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्लज नहीं दिया है तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम करने के लिए लिमिट्स हमारे पास में गिवन है कि 30 to 40 जो है हम उसके रेंज में अज्यूम कर सकते हैं, तो हम अज्यूम कर रहे हैं मैक्सिमम। रेट आई एम अज्यूमिंग एज 40 लीटर पर पर्सन per year. ठीक है, so volume of sludge zone will become 40 into person number 200, year 1, so this is becoming 4000 लीटर। इसको मैंने कहा था हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब में, तो 1000 से इसे भी डिवाइड करेंगे तो 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक हम निकाल सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक इज 20.25 प्लस 4 इज इक्वल टू 24.25 मीटर क्यूब। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8 होगा ना, so this will become 28.25। अब हमारे पास में डेप्थ, अगर हमारे पास में डेप्थ अवेलेबल है, यहाँ पे वॉल्यूम अवेलेबल है, हम वॉल्यूम से डेप्थ को डिवाइड कर लेंगे तो विल गेट द सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में दो हाइट दिया हुआ है, एक तो डेप्थ ऑफ टैंक उसने दिया हुआ है, एक फ्री बोर्ड दिया हुआ है। मैंने कहा था कि वाइल डिजाइनिंग ऑफ, वाइल यहाँ पे हमने बात करी थी कि वाइल डिजाइनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक हम डेप्थ ऑफ सेप्टिक टैंक में फ्री बोर्ड की हाइट को नहीं लेना है। ठीक है, फ्री बोर्ड की हाइट को हमें नहीं लेना है। सो यहाँ पे हमारे पास में जो हाइट गिवन है is the tank height, which is depth of tank is kept as 2 meter, provided with free board as 0.3। तो मुझे इसमें से डिजाइन करने के लिए जो हमारे पास जो डेप्थ होएगा, ये फ्री बोर्ड के अलावा जो डेप्थ होगा हमें वो चाहिए। सो डिजाइन डेप्थ इज
2 meter minus 0.3 meters. This will become 1.7 meter. अब हम surface area निकाल सकते हैं. So surface area will become 28.25 जो हमारा वॉल्यूम है divided by 1.7. I'm getting area as 16.618 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब मुझे क्या, डेप्थ मुझे पता चल गया. अब मुझे क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है. यहाँ पे यू कैन राइट वन पॉइंट एज लेंथ इज टू ब्रेड्थ का रेशियो इन सेप्टिक टैंक इज केप्ट बिटवीन 2:1 to 4:1. अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पे नहीं दिया होता रेशियो तो हम इसमें से कुछ अज्यूम करके सॉल्व कर रहे होते. बट इन क्वेश्चन वी आर गिवन दैट लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ बाय ब्रेड्थ का जो रेशियो है इज 3:1. सो विल टेक दिस वन ओनली. ओके, सो L by B as per question is 3/1. So L is equal to 3B. Area is equal to B into 3B. Quickly you can solve this one. There's no problem. Easy calculation है अब तो. B is 2.35 meter. L is 7.06. लेंथ आ गया, ब्रेड्थ आ गया, डेप्थ आ गया, वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास में सेटलिंग जोन है वो आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन है हमारे पास में वो आ गया. तो वॉल्यूम ऑफ जो सेप्टिक टैंक है हमने अच्छे से डिजाइन कर लिया है. यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं. अब तक में तो हमें यही काम करना था ना, हाँ डिजाइन करना था, कर लिया. यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहते हैं. Suppose that we have been given with percolating capacity of soak pit as 1 to 5 liter per meter cube per day. ठीक है. We need to find out the volume of soak pit. In this given condition, अगर हमें percolating capacity of soak pit दिया हुआ है तो we need to find out the volume of soak pit if effluent are being discharged from this septic tank. ठीक है. यहाँ तक जो आपका क्वेश्चन था, यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया, यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया ये गेट 99 का क्वेश्चन था. कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन है तो ये गेट 99 का क्वेश्चन था. ये जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, दिस वन. यहाँ पे मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन डाला है कि दिस कैन आल्सो बी टेकन केयर ऑफ. सपोज कि हमारे पास में परकोलेटिंग कैपेसिटी ऑफ सोक पिट दिया हुआ है एज 1250 लीटर पर मीटर क्यूब पर डे. फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सोक पिट. यूनिट देखो आप काफ़ी कुछ इंटरप्रेट कर सकते हो. इसमें से हमें सिर्फ वॉल्यूम का यूनिट को निकाल लेना है क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सोक पिट चाहिए. तो वॉल्यूम ऑफ सोक पिट अगर मुझे निकालना है, इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है हमें वॉल्यूम ऑफ सोक पिट, तो हमें कैसे करना पड़ेगा बताओ. वॉल्यूम चाहिए. दैट मीन्स जो हमारा QW होगा बाय दिस कैपेसिटी, अगर मैं करूं, अगर इस सेम कैपेसिटी करूं, कैपेसिटी बोलूं, या अगर ये दूसरे टर्म में भी लिखा जा सकता है कि लोडिंग रेट ऑफ सोक पिट.
तो क्यू डब्ल्यू बाई कैपेसिटी मैं करूँ तो क्या मुझे यहाँ वॉल्यूम का यूनिट मिलेगा? क्यू डब्ल्यू मेरा क्या था? ये है ना 20250, सेम यूनिट में है, लीटर पर डे, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 20250 लीटर पर डे के यूनिट में है, बहुत अच्छी बात है। कैपेसिटी या जो सोकपिट का लोडिंग रेट है वो है 125 लीटर पर मीटर क्यूब पर डे। इसको हम सोकपिट में डाल रहे हैं, दैट मीन्स 20250 डिवाइडेड बाय 1250, 16.2 मीटर क्यूब। ये डायग्राम अगर याद है तो फिर वेस्ट वाटर का प्रॉब्लम नहीं होगा। सी ये डायग्राम में क्या था कि जितना हमने यहाँ पे इन कराया है उतना ही तो हम यहाँ से आउट करा रहे। वेस्ट वाटर को हम थोड़ी कहीं और लेके जा रहे हैं। वेस्ट वाटर हमारे यहाँ पे इन किया, यहाँ पे ट्रीटेड हुआ, ट्रीटेड वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर ट्रीट हो गया उसको हम सोकपिट में डिस्पोज कर दे रहे हैं, मतलब सोकपिट में हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं। सोकपिट में हमारा वाटर जो है पर्कोलेट कर जाता है और डिस्पर्स हो जाता है। तो यहाँ पे जितना हमने क्यू डब्ल्यू इन कराया है वही तो क्यू डब्ल्यू आउट करेगा, है ना? जितना हमने यहाँ पे क्यू डब्ल्यू इन कराया है वही क्यू डब्ल्यू यहाँ पे आउट करेगा। तो जो ये वॉल्यूम जो यहाँ पे फ्लो रेट हमें चाहिए सो दैट कि हम कैपेसिटी से डिवाइड करके वॉल्यूम निकाल सके, यूनिट बैलेंस करने के लिए कोशिश करेंगे हम तो कि यहाँ पे पहले मीटर क्यूब पर डे है तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि लीटर पर डे हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं सो दैट कि मुझे ये वॉल्यूम का यूनिट मिले। सो लीटर पर डे किसका यूनिट होता है? फ्लो रेट का। फ्लो रेट हम किसका ले सकते हैं? जो वेस्ट वाटर हम ट्रीट कर रहे हैं उसी का। तो जितना वेस्ट वाटर हमने इन कराया है उतना ही तो वेस्ट वाटर हम उसको आउट करवा रहे हैं, हम थोड़ी वेस्ट वाटर एडिशनल कहीं से डाल रहे हैं या हम वेस्ट वाटर कहीं लूज कर दिए हैं इन बिटवीन ट्रीटमेंट में। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोक पिट इज रिक्वायर्ड व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग आवर वेस्ट वाटर। ये कह रहा है इफ एफ्लुएंट इज बीइंग डिस्चार्ज्ड इन द सोक पिट। ठीक है, ये एडिशनल पार्ट है, ये क्वेश्चन में नहीं था बट क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। अब देखना, ये तो हमने समझा कि सेप्टिक टैंक कैसे काम करता है, बट सेप्टिक टैंक में क्या प्रॉब्लम मिला देखने को मिला हमें कि वो उसका डिटेंशन टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, 24 घंटे से 48 घंटे तक का डिटेंशन टाइम है उसका, विच इज़ क्वाइट हाई, है ना, दिस वन। अब डिटेंशन टाइम जहाँ जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ वहाँ हमें प्रॉब्लम आएगा। तो क्या है, हमारे पास में एक और टैंक है जो कि इम्प्रूवमेंट है सेप्टिक टैंक का। अब इसका बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है ये कि जो इम्हॉफ टैंक है इसका जो डिटेंशन टाइम है ये घट के 2 आवर्स to 4 आवर्स हो जाता है। पहले तो प्लस पॉइंट जान ले कि इसका क्या है। इस इम्हॉफ टैंक में 2 कंपार्टमेंट होते हैं। 2 कंपार्टमेंट में पहला कंपार्टमेंट और अपर कंपार्टमेंट जो है वो एरोबिक कंडीशन का है और जो लोअर कंपार्टमेंट है दैट इज एनएरोबिक कंडीशन, दैट इज इन एनएरोबिक कंडीशन। जो अपर कंपार्टमेंट है वो एरोबिक कंडीशन में है, जो लोअर कंपार्टमेंट में वो एनएरोबिक कंडीशन में है। तो अपर कंपार्टमेंट को यूज करते हैं सेटलिंग के लिए, एनारोबिक कंपार्टमेंट को यूज करते हैं स्लज के डाइजेशन के लिए। ठीक है, अपर कंपार्टमेंट है इसमें भी सेम सेप्टिक टैंक वाला काम करेगा, ये सेम सेप्टिक टैंक वाला काम करेगा। वाटर यहाँ आएगा, सेडिमेंटेशन होगा मतलब सेटलिंग होगा, नीचे के जोन में स्लज बनेगा, स्लज का डाइजेशन होगा। सेम काम यहाँ देखो हमने खुद से उसको जोन वाइज डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू दी डेप्थ। ठीक है, यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा रख रहे हैं हम लोग सो दैट कि यहाँ पे जोन का जो डिवीजन है वो इजीली कर सके कि कितना में फ्री बोर्ड है, कितना तक में सेटलमेंट हो रहा है, कितना तक में स्लज का डाइजेशन हो रहा है, कितना तक में स्लज प्रेजेंट है हमारे पास। यहाँ पे भी सेम काम है कि यहाँ पे इसको क्या किया है हमने कंपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया है। सो इम्हॉफ टैंक इज ऑल्सो कॉल्ड टू कंपार्टमेंट और 2 चेम्बर टैंक ट्रीटमेंट यूनिट।
जिसमें से कि अपर कंपार्टमेंट हैज एरोबिक कंडीशन, लोअर कंपार्टमेंट हैज एनारोबिक कंडीशन। तो अपर कंपार्टमेंट को क्यों यूज करेंगे? सेटलिंग के लिए। लोअर कंपार्टमेंट को क्यों यूज करेंगे? स्लज के डाइजेशन के लिए। होता है इसमें क्या है कि यहाँ पे हमारा इनफ्लो आया हमारा, यहाँ पे उसको हमने लेके आए जब, तब यहाँ पे सेटलिंग शुरू हुआ उसका। ठीक है, तो जैसे जैसे सॉलिड्स पार्टिकल्स सेटल करेंगे, यहाँ पे एक चैनल प्रोवाइडेड है जिसके थ्रू ये सेटल पार्टिकल पहुंच जाएंगे नीचे के कंपार्टमेंट में। नीचे के कंपार्टमेंट में ये जाएंगे, डिपॉजिट होंगे, यहाँ स्लज बनेंगे, तो यहाँ पे उनका एनारोबिकली डाइजेशन शुरू होगा। वही सेम बेनिफिट जो हमें सेप्टिक टैंक में है, यहाँ पे भी हो सकता है। अगर हम इसको एनारोबिकली डाइजेस्ट करा रहे हैं, मतलब हमें इंपॉर्टेंट गैसेस मिल सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ CH4, जिससे कि हम एनर्जी वैल्यू निकाल सकते हैं। एनारोबिक डाइजेशन में यहाँ पे अगर हम डाइजेशन करा रहे हैं तो वी विल गेट गैसेस लाइक CH4, H2S। ऑब्वियसली इन गैसेस का कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी अच्छा है, तो इसको हम कलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये जोन एक और प्रोवाइडेड होता है, यहाँ पे एक आउटलेट है, गैस आउटलेट। इस यहाँ से गैसेस की आउटलेट्स होती है। ये जो हमने बनाया है, ये जो सेटअप मैंने बनाया है, दिस सेटअप इज यूज्ड फॉर स्लज क्लियरेंस। ये आता है स्लज क्लीनिंग के काम। सेम काम किया जो सेप्टिक टैंक कर रहा था, वही सेम काम कर रहा है इमहॉफ टैंक भी। बेनिफिट क्या हो रहा है? डिटेंशन टाइम कम है। डिटेंशन टाइम इज 2 hours to 4 hours। यहाँ पे देखो ये इनलेट आ रहा है एरोबिक कंडीशन में, सेटलिंग चैम्बर में, तो यहाँ पे ये आके स्लज से मिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ ये स्लज को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। सेप्टिक टैंक में क्या हो रहा था? सब एक ही जगह पे आ रहे थे, तो हमने वहां पे जोन वाइज देखा था कि सेटलिंग हो रहा है या स्लज हो रहा है। इसलिए डिटेंशन टाइम उसको लंबा छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहां पे बार बार इनलेट के थ्रू डिस्टर्बेंस आ जा रहा है। ठीक है, इनलेट उसमें एक ही टैंक में आ रहा है, मतलब एक ही पोजिशन पे आ रहा है, तो डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, सेटलिंग को प्रॉब्लम कर दे रहा है, इसलिए डिटेंशन टाइम वहां पे ज्यादा है। यहाँ पे क्योंकि अलग से कंपार्टमेंट में ही वेस्ट वाटर आ रहा है, तो सेटलिंग का कंपार्टमेंट अलग है, स्लज का कंपार्टमेंट अलग है, तो ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए डिटेंशन टाइम इसका कम रखा गया, 2 hours to 4 hours रखा गया। ध्यान रखने की बात यह है कि इमहॉफ टैंक में 2 यूनिट्स है, मतलब 2 कंपार्टमेंट है। 2 कंपार्टमेंट, अपर कंपार्टमेंट जो टॉप कंपार्टमेंट है, दैट इज योर एरोबिक कंडीशन। जो लोअर कंपार्टमेंट है उसमें एनारोबिक कंडीशन है, उसमें स्लज आता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी गैसेस का कलेक्शन हम कर सकते हैं, या गैसेस रिलीज करने के लिए यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है। यहाँ पे भी स्लज क्लीनिंग के लिए अलग से यहाँ पे सेटअप किया गया है। देन और जो नोटेबल पॉइंट्स है कि ये पॉपुलेशन लेस देन और इक्वल टू 30,000 में एफिशिएंट है। दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर सेप्टिक टैंक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इनकमिंग स्लज सॉरी सीवेज, इनकमिंग सीवेज is not mixing, is not disturbing this sludge। ठीक है, इसको हम लोग 2 कंपार्टमेंट ट्रीटमेंट यूनिट भी बोलते हैं। डिटेंशन टाइम इज लेसर, बहुत कम है एज पर सेप्टिक टैंक, इट्स 2 hours to 4 hours। 4 hours। ओके, तो ये डिटेंशन टाइम रहा। अब जो डेप्थ हमारे पास में यहाँ पे इस इमहॉफ टैंक के लिए रिक्वायर्ड है, डेप्थ इज केप्ट बिटवीन 9 मीटर to 11 मीटर। ठीक है, सिर्फ सेटलिंग कंपार्टमेंट की बात करें, सिर्फ सेटलिंग यूनिट की जो डेप्थ है, दैट इज केप्ट बिटवीन 2.5 to 3.5 मीटर्स। ठीक है, अब इसमें जो फ्लो वेलोसिटी हम प्रोवाइड करते हैं, दैट फ्लो वेलोसिटी इज
0.3 लेस देन 0.3 मीटर पर मिनट। ठीक है, फ्री बोर्ड की जो हाइट रखते हैं, फ्री बोर्ड स्पेस इज गिवन ऑफ अमाउंट 0.45 मीटर्स। ठीक, डिटेंशन टाइम हो गया, डेप्थ हो गया, डेप्थ ऑफ सेटलिंग यूनिट हो गया, फ्लो वेलोसिटी हो गया। फ्री बोर्ड की जो अमाउंट गिवन है दैट इज 0.45। फ्री बोर्ड क्या होता है? फ्री बोर्ड में हम क्या प्रोवाइड कर रहे थे, क्या करने के लिए यूज करते हैं फ्री बोर्ड को, वो यहाँ पे भी हमने प्रोवाइड किया था। मैंने बताया था यहाँ पे कि गैसेस का जो लेयर है, सॉरी गैसेस का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम यहाँ पे एकोमोडेट कर रहे हैं, देन इस वेंट पाइप के थ्रू रिलीज कर रहे हैं। ये सेम गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पे भी ये सेम फाउल गैसेस जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, CO2, CH4, H2S। एनारोबिक डाइजेशन में यही गैसेस प्रोड्यूस होंगे, जिसमें से कि हमारा जो इंपॉर्टेंट गैस होता है दैट इज योर CH4, जिसको कि हम लोग फ्यूल गैस के लिए, फ्यूल के लिए यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं कलेक्ट करके। So this free board is used to accommodate scum and your gases. स्कम क्या होता है? जब भी सरफेस रनिंग वाटर कहीं देखा होगा, रिवर सिस्टम में देखा होगा, अगर वहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर का डिस्चार्ज हो रहा है तो जब वो रनिंग कंडीशन में है वहाँ पे वो एक स्कम लेयर प्रोड्यूस करता है। स्कम लेयर देखने में कैसा होता है? झाग जैसा दिखेगा, पानी में दिख रहा होता है, जहाँ पत्थर वगैरह से अगर वो टकरा रहा है या एजिटेशन हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक स्कम बन जाता है। दैट मीन्स एक झाग सा लेयर बन जाता है जिसके ऊपर पूरा डर्ट दिख रहा होता है। ठीक है, तो दैट झाग, दैट डर्ट लेयर इज कॉल्ड स्कम। जो जहाँ पे भी एनारोबिक डाइजेशन होगा वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, वहाँ पे सब जगह ये स्कम लेयर देखने को मिलेगा। सेप्टिक टैंक में भी स्कम का प्रोडक्शन होता है। सो फ्री बोर्ड स्पेस क्या होता है? ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। बस इतनी सी कहानी इमहॉफ टैंक की। सेप्टिक टैंक, इमहॉफ टैंक इज द इम्प्रूवमेंट ओवर सेप्टिक टैंक, इसलिए बस उसको जानना ज़रूरी है।